अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ान मिल्लत इस्लामिया आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बाहर के देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन आप लोगों को देश से ही जुड़ी खबर सुनाऊंगा मैं, जो कि हर भारतीय जो सेकुलर सोच रखने वाले हैं उन सब के लिए अच्छी खबर ये है, अभी कम्प्लीटली ईवीएम को बंद कर दिया गया है हमारे देश से, बिल्कुल बाइकाट कर दिया गया है, बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। हालांकि होली का दिन था कल, उसके बावजूद, उस थकावट की रहने के बावजूद भी आज पहला जजमेंट, वो भी सिर्फ 1 घंटे के अंदर काम तमाम हो गया। हालांकि इससे पहले ये फैसला दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने, जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें हैं, जो गंदी सोच गंदी जहनीत के मालिक है, वो लोगों ने ये किया था। इसलिए ये फैसले का इंतज़ार सभी देशवासियों को था, जो कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा में ये काम हो गया, अल्लाह की मर्ज़ी से काम हो गया, जो कि हर देशवासी के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। तो मैं मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूँगा कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकते हैं, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। एक सेकंड में, हेलो, वालेकुम सलाम भाई, ठीक है। इन्होंने तो सारे ये इनके जैसा बाप का राज है वैसा आयद कर दिए थे। अब देखते ही देखते हर तरीके से इनको पड़ रही है। और यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गलत फैसले दिया था, जो इनका साथ दिया था, जो इनकी सपोर्ट कर रहा था, आज वो ही बाहर हो चुका है, बरतरफ हो चुका है और ऐसा रोल अदा कर रहा उन्हें दूसरे जजा, वो जजा ने, उनको तो इनाम तोहफा दिया गया भाई। किसी को गवर्नर बनाया गया, तो किसी को क्या क्या बना दिया गया, किसी को तोल दिया गया नोटों में और जेवरात में साथ देने के उसमें। बाबरी मस्जिद का मिसाल के तौर पे गलत फैसला, और नोटबंदी का गलत फैसला है, टिबुल तलाक का गलत फैसला है, CAA NPR NRC का डबल फैसला है, बुर्का और नकाब के लिए डबल फैसले, गलत फैसले है। यानी ये दोहरी है, डबल एक्टिंग जो कर रहे थे, अब हर चीज में नाकाम हो चुके हैं, जो कि एक अल्लाह रब्बिल इज्जत का करम है, पाके परवरदिगार का। ये लोग जैसा जो कर रहे हैं वैसा इनके सामने आ रहा है। बहरहाल के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूंगा मैं कि देखो, इन्नल्लाह मअ साबिरीन, हमने सब्र किया था, आज हमको सब्र का फल ऐसा मिल रहा। और दुनिया देख रही है, जब अल्लाह रब्बिल इज्जत चाहता है तो किसी की कोई औकात नहीं रहती, और जब चाहे पलटा देते हैं। और इसके ऊपर चैलेंज करने वाले मर्दूद की कोई औकात नहीं रहती, उसकी कोई हैसियत नहीं रहती। ये तो सामने आ गया आप लोगों के, अब आप लोगों को भी पता चल चुका है अच्छी तरह। तो बहरहाल कैफ, जिस तरीके से ईवीएम का गलत इस्तेमाल करते हुए, जबकि आप लोगों को अच्छी तरह पता है वो ईवीएम को जो कंट्री ने बनाया है उस पे आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा गया, क्योंकि बनाने वाली कंट्री खुद, उसको मालूम है ये जिसको चाहे जिता देती है, जिसको चाहे हरा देती है। आप भला इनको वोट किसी को भी दो, लेकिन जो सेटिंग में जिसको रखा जाता है सट कर वही कामयाब होते हैं। ये चीज आप लोगों को अच्छी तरह, आप लोग वाकिफ भी है, पता भी चल चुका है, जाहिर भी हो गया है। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कहूंगा मैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला को जो मरदूत, जो नस्ल हराम, जो उनके फैसलों को जो चैलेंज करता है, उसकी कायनात ख़त्म हो जाती है, उसका वजूद ख़त्म हो जाता है, उसकी हैसियत जो आज इनकी गटरों में है ना, वही हाल होता है। और जितना नाचे थे ये लोग, जो अपने आप को हीरो साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उन अनभक्तों को, वो मूत्र पीने वालों को,
आज कहाँ है वो लोग? उनको बचाने वाला कोई सामने नहीं आ रहा, उनकी सपोर्ट में या उनकी तायद में कोई सामने नहीं आ रहा। आज उनकी क्या हालत हो गई, क्या औकात हो गई, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। ये सारी चीजें क्यों होते हैं? गलत का गलत ही निकलता है। इसलिए खामोश रहो और अल्लाह रब्बिल इज्जत को बोलो। वो पाके परवरदिगार इनको इनकी औकात भी दिखाते हैं, इनकी हैसियत भी दिखाते हैं और हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजते हैं। अभी आपने देखा जो बेंगलुरु का तो किस्सा याद होगा अच्छी तरह आप लोगों को, कर्नाटक का जो मुस्कान, जो लड़की जो मुसलमान है, उसको जिस तरीके से रोका गया था बुर्का नहीं पहनकर जाना अंदर, वो बड़ा चला था, हमारे पास बड़ा वायरल था। उसके बाद बुर्खे को और हिजाब को बैंड कर दिया गया था कर्नाटक से। उसके बाद फिर हमने चैलेंज किया, हमने कोशिशें की। अब देखो भाई, स्क्रीन पे आना या अपना नाम दिखाना या नाम बोलने लगाना वो जरूरी नहीं है। हमको काम से काम है, हमको काम से मतलब है, हमको कामयाबी से मतलब है, हमको सच्चाई और ईमानदारी से मतलब है। और जो चीज हमको चाहिए वो चीज हासिल करना और वो चीज मंजूर कराने का मकसद है हमारा। हमको दिखावा करने की या हमको कुछ दिखाने की जरूरत ना कभी थी, ना कभी होगी, ना कभी करेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल आप लोगों को बहरकेफ यही कहूंगा मैं, ईवीएम के लिए ये लोग एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। हालांकि फैसले 3 मरतबा आ चुका था इससे पहले, आज से पहले 3 मरतबा फैसला आ चुका था। उसके बावजूद ये लोग चैलेंज करते रहे, ये लोग हरकतें करते रहे, ये लोग जज को खरीदने की कोशिश करे, हर वो चीज करे, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। आज बड़ी सख्ती से और बड़ी उससे साफ कह दिया गया है कि ये चीजें करने की जरूरत नहीं है। देश में जैसा 10 साल पहले जैसा चलता था वैसे ही चलने दो। और रही ईवीएम की बात, भारत को छोड़कर कोई ऐसा देश बताओ जहां पे ईवीएम से वोट डाला जाता है। अब इनके पास बताने के लिए, दिखाने के लिए, बोलने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा, कुछ है ही नहीं तो बचेगा कहां से। इन्होंने फौरन वहां से खामोशी इख्तियार करी और वहां से बगैर कुछ बोले के, बगैर कुछ कहे के दस्तावेज़ी इख्तियार करी, यानी बाहर हो गए ये लोग सीधे सीधे। ये बहुत बड़ी फतेह है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है, ये अजीम कामयाबी है। ये कल रात के आप लोगों के दुआओं का नतीजा है, दुआओं का असर है। ऐसे ही दुआएं करते रहिए, नमाजें पढ़ते रहिए, अल्लाह से गिड़गड़ा के दुआएं करते रहिए, कुरान पाक की तिलावत करते रहिए, अल्लाह को नाराज मत करो, अपनी मस्जिदें के सफ़े फुल रखो ताकि ये निचली जात के ये नीच साले इनके दिलों में मोती बीज उतरे, इनकी कोई औकात ना हो। अगरचे हमारी सफ़ें भरी रही, हमारी मस्जिदें आबाद रही, तो किसी की कोई हैसियत, किसी की कोई औकात नहीं होगी। लेकिन हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारे कुछ गलत कामों की वजह से हम अल्लाह को नाराज करें, वो नाराजगी से हमको ये तकलीफें उठाने पड़े। ये चीज मानकर चलना है, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बहरकेफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से हमको कामयाबी मिल रही है, कौन से भी मसले में ले लो आप, हर मसले में जितनी हमको अजियतें मिली, जितनी रुसवाई हुई, जितना हम रोते रहे, चिल्लाते रहे, अल्लाह को पुकारते रहे, लेकिन हमारे उन गुनाहों का नतीजा था वो जो हर चीज में हमको नाकामी हासिल हुई। आज अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे दुआओं को कबूल फरमा रहे, हमारे गलतियों को माफ कर रहे हैं। तो ये हरगिज नहीं कि हम खामोश बैठे, हम नमाजों की पाबंदी करें, हमारी औलादों को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करें। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कह दूं मैं, अब ईवीएम और हिजाब के ऊपर से पाबंदी हट चुकी है और जितना गलत बदनाम किया गया, जितने
तकलीफ़ें और जितने अज़ियतें पहुंचाई गई वो सारे, अब हम तो दिल बड़ा करते हैं भाई, क्योंकि हम मुसलमान कौम हैं, हम जिंदा दिल कौम हैं। हम हर गलती को जो हमारे साथ हुई है वो हर चीज़ को हम माफ़ करना हमारा फ़र्ज समझते हैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान कौम है, जिंदा दिल कौम है। बहरहाल के मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, आप लोगों को यही कह दूं मैं कि अब ईवीएम पे हमारी 2024 की कोई वोटिंग नहीं होगी। बैलेट पेपर पे जिस तरीके से पहले डाला जाता था, स्टैम्प मारा जाता था, डब्बे में डाला जाता था, उसी तरीके से अब वोटिंग होगी इंशाल्लाह। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है और हम शुक्रगुजार हैं अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त के, जिस तरीके से हमको फतेह मिल रही है इंशाल्लाह। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।